कल देर रात जिस तरीके से जम्मू में भारी बारिश और तूफान चला उससे कई इलाकों में यहां पर लोगों को मुश्किलात आई। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तालाब तिलों की तस्वीरें हैं। यहां पर कई पेड़ जो थे वो रास्ते में घिरे। इसके अलावा जम्मू के और भी एरियाज हैं जहां पर इस समय पेड़ गिरने की बात सामने आई है। गांधीनगर की बात करें वहां पर भी काफ़ी पेड़ गिरे हैं। इसके अलावा छन्नी में काफ़ी नुकसान हुआ है और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बिजली गुल है। इस समय डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग जो हैं वो इस कोशिश में लगे हैं कि जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है उसे यहाँ पर हटाया जाए, जो पेड़ सड़कों पर गिरे हैं उसे हटाया जाए। हम आपको बता दें कि बिजली की तारें कई एरियाज में हमने जो हैं वो देखी हैं सड़कों पर पड़ी हुई, कई खंभे जो हैं वो वहाँ से उठ गए हैं। इसके अलावा पीर मिठे में भी एक जो घर की दीवार है वो भी गिरी है। इसके अलावा और भी कई एरियाज हैं जहाँ से नुकसान होने की बात सामने आ रही है। विजुअल्स वहाँ से अभी आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तालाब तिलों एरिया की तस्वीरें हैं। और देर रात जिस तरीके से तूफान चला वो जम्मू में कई सालों के बाद इस तरीके का तूफान सामने आया और कई पेड़ जो थे वो जड़ से उखड़ गए, कई पेड़ रास्ते में गिर गए, कई खंभे जो थे वो सड़कों पर गिरे हुए मिले। तारें इस समय कई एरियाज में जो है वो लटकी हुई पड़ी हुई हैं। कई एरियाज में अभी भी जो है वो लाइट रिस्टोरेशन का काम जो है वो ज़ोरों पर चल रहा है। डिपार्टमेंट के लोग जो हैं अलग अलग एरियाज में ये मुशक्क़त कर रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू के एरियाज जो है अलग अलग जहां पर इफ़ेक्टेड हुए हैं उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाए और जो लोग इस समय गर्मी में मुश्किलात फेस कर रहे हैं उन्हें और ज़्यादा मुश्किलात ना फेस करनी पड़े। तो आज अलग अलग एरियाज़ का हाल हम आपको बता रहे हैं। आने वाले वक्त में भी हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ। मैंने तो यही जेएमसी पहले इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। क्या जेएमसी कुछ नहीं कर रही है? जहाँ भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है जेएमसी जो खराब हो तो वो क्या इनको ये नहीं पता चलता? वो इतना रात को नुकसान हुआ है, शुक्र है कि किसी का इतना जानी माल नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। मैं तो और हमारे साथ एक के साथ एक बिल्डिंग है वो भी जो उधर की लेडीज है उसको भी लगी हुई है, काफी लगी हुई है। वो बैठे हैं अभी तक। वो रात को 3 बजे उधर से रिलीज हुई थी हॉस्पिटल से। मैं तो ये कहती हूँ कि जिसकी भी जो बिल्डिंग है उसको मुआवजा देना चाहिए। और देखिए कोई स्कूटी है, स्कूटी की नुकसान हुआ है, कोई मोटरसाइकिल लगा उसका भी नुकसान हुआ है। और जहाँ मतलब काफी जहाँ परेशानी है लोगों को और गलियाँ छोटी छोटी, अगर स्कूटी तो गलियों में लगने और वो बोलते हैं कि स्कूटी इधर क्यों लगाते हो? कहाँ लगाए लोग बेचारे अपने घर की स्कूटी कहाँ लगाए? और इधर ये जहाँ रात को कितने बजे का हादसा हुआ है? ये कोई 10 साढ़े 10 का। तब कोई आला अधिकारी वगैरह कोई इधर आए? कोई नहीं आया। इधर कौन आया था उस टाइम पे? कोई उस टाइम बारिश हो रही थी, मेरे को फोन आया और मैंने जो भी मेरे से होता था मैंने बांट दिया। और सुबह की मैं इधर 8 बजे की इधर आई हुई हूँ और अभी तक कोई नहीं निकला है बाहर। तो बिजली डिपार्टमेंट से कोई इधर कोई DDD डिपार्टमेंट से कोई लगे हुए हैं? वो सुबह के लगे हुए हैं। वो उन्होंने फोन किया था यही वो सुबह रात को भी यही उन्होंने शटडाउन किया था। वो लेकिन सुबह से ही वो काम कर रहे हैं अपना जो भी है वो बिजली वाले काम कर रहे हैं। अब आप क्या मांग करते हैं? मैं तो यही मांग कि जिसका भी नुकसान हुआ उसको भरपाई होनी चाहिए, उसके नुकसान जितना भी नुकसान उसको पैसा मिलना चाहिए उनका जो भी है। मैं तो यही चाहती हूँ। मेरी करनी से पहले एक मुद्दा हल करो फिर खंबे तो दूर हो जाओ। पहले भगवान का ये बड़ा शुक्र है कि कोई जानी माल। कितनी देर से स्टे लगा हुआ? बिल्डिंग बंद है। कितनी देर से बिल्डिंग बंद है? पिछले साल का स्टे लगा। दुकान पर चाहिए लेकिन ये सुधरे नहीं। अब जब ऑफर आ गई सर के ऊपर तो फिर आगे अभी बोल के गए कि 1 घंटे में करवा देंगे। अब तक 1 घंटे की इधर ना मजदूर है ना कुछ, ठीक है ना। और ये अभी रात को है तो ये जो पिछला वाला पोर्शन है एक साइड वाला घर, ये हमारा घर, ये टोटली जाएंगे अभी भी मतलब दिखने लिए
एक गिरने वाली है। अभी कल के लिए बोल के गए, रात को अगर कुछ और हो गया तो फिर लाइबिलिटी। अब जो रात को तूफान आया, हम सुबह से ही लगे हुए हैं कि कैसे इससे देखा जाए। उस हिसाब से हमारी CTO सेक्शन हेड पर मैडम कमिश्नर की डायरेक्शन पर हम ये सभी काम कर रहे हैं। प्लान है जैसे जैसे ये हमारा सिस्टम चल रहा है, गाड़ी चल रही है, ट्रांसपोर्ट वाले हमारे साथ हैं, वो साथ साथ हम लिफ्ट करवा रहे हैं और मशीनरी हमारी लगी हुई है साथ में। हम सभी अपनी सेक्शन की तरफ से, हेड सेक्शन की तरफ से और पूरी अपनी ये जो कॉरपोरेशन की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी शहर को साफ सुथरा किया जाए। बहुत ही हैवी स्टॉर्म विद रेन हुआ है, जिसके कारण हमारा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नुकसान है। जैसे देखिए ये कितने कितने बड़े पेड़ हैं यहाँ पे जो गिरी हैं ब्रांचेस उनकी। हमारी ये LT की केबल डैमेज हुई है। यहाँ पे हमारा एक पोल टिल्ट हुआ है, तो अभी लगे हैं, हमने आधा फीडर रिस्टोर कर दिया हुआ है। सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं हम, तो होप करते हैं कि अगले 1-1.5 घंटे में हम ये भी क्लियर करेंगे। बाकी नुकसान तो काफ़ी हुआ। हमारा मेन रोड पे साइंस कॉलेज के सामने 6 पोल डैमेज हुए हैं, वहाँ पे भी हमारी एक टीम कर रही है काम। सर्किट हाउस में भी हमारे काफ़ी डैमेजेस हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी वेजिटेटिव एरिया है, वहाँ पे भी काफ़ी घने पेड़ हैं, वो भी गिरे हैं, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल हमने कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पावर रिस्टोर करें।